कुछ लोग कोई भी कार्य, कोई भी छोटा है या बड़ा है, काम महत्वपूर्ण नहीं है, जो सीखने की इच्छा नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा सकते। तो लीजिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मित्र नमस्कार। मनुष्य में यदि सीखने का गुण नहीं है, सीखने के प्रति कोई लालसा नहीं है, सीखने के प्रति कोई लगन नहीं है, सीखने के लिए उत्कंठ इच्छा नहीं है, यदि सीखना वह नहीं चाहता है, तो आपके पास 1000 क्या 1,00,000 तरीका हो सिखाने का, आप नहीं सिखा सकते। आप 20 साल 50 साल 100 साल लगा लीजिए उस व्यक्ति के पीछे, आप उसको नहीं सिखा सकते। जिस व्यक्ति में सीखने की कोई भी इच्छा ना हो, आप उसको किसी भी तरीक़े से नहीं सिखा सकते। हाँ, लेकिन यदि उस व्यक्ति के अंदर में वह नहीं सीखने का भय क्यों है, वह फ़ियर के यदि निकाल दिया जाए, उसको समझ लिया जाए कि यह व्यक्ति आखिर यह सीखने से डरता क्यों है, इसके अंदर में इतना भय क्यों है, क्यों ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। यदि हम इस बात को समझ लें तो वह व्यक्ति फिर सीखने के लिए राज़ी हो जाएगा, और जब सीखने के लिए राज़ी होगा तो वह फिर धीरे धीरे करके वह कठिन से कठिन चीज़ों को भी सीखता हुआ चला जाएगा। कई बार हम बोलते हैं कि इतना ये तो बहुत बुद्धिमान लोगों का काम है, तो मैं इसको नहीं सीख पाऊँगा, मैं ठहरा बेवकूफ़ आदमी, गंवार आदमी। नहीं मित्र, आप न बेवकूफ़ है न गंवार हैं, बस आप पीछे हट रहे हैं। आप चुनौती को स्वीकार नहीं रहे हैं, आप चुनौती से पीछे भागते हैं। और कभी कभी आदमी के मूल स्वभाव भी ऐसा हो जाता है कि वह उस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं सीख पाता। मैं आपको अपनी ही एक बात बताता हूँ। मैं उन दिनों पढ़ाई के बाद अब कुछ काम, हर कोई खाली कोई नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई कुछ न कुछ करता है। तो मैंने भी कुछ काम करना शुरू किया, और उस दौरान मेरे जो कृषि कार्य था, मेरे पास जो खेती योग्य ज़मीन थे, खेती का कार्य था, वो काफ़ी अच्छा खेत है, काफ़ी अच्छा उसमें उपज होता है, धान का, चने का, गेहूं का। लेकिन जब मैंने उसको खेती करना शुरू किया मित्र, तो मैं 1 साल के अंदर ही मुझे लगा कि मैं ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को जो बिल्कुल सहज और सरल तरीके से हमारे किसान भाई कर लेते हैं, और मैं भी जानता हूँ इसको ऐसे कर लिया जाता है, ये हर चीज़ जान रहा हूँ, कृषि का हर काम जान रहा हूँ, फिर भी मैं उसको नहीं कर पा रहा था ठीक से। अंदर से रुचि नहीं था, अंदर से सीखने की उत्कंठ इच्छा नहीं था, प्रबल इच्छा नहीं था, ज़रा भी उस पर मेरा काम करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। मैंने फिर वह कृषि कार्य को करना स्वीकार नहीं किया, और मैं अपने रुचि का, जिसमें मुझको सीखने का मेरी प्रबल इच्छा था, जिसमें मैं सीख सकता था, अपने को बेहतर कर सकता था और बेहतर कर सकता था, मैंने उस काम को अपना चॉइस कर लिया, चुन लिया, और चुन करके मैंने उस पर अपना काम शुरू किया। मित्र, मैं जस्ट इसके विपरीत एक आपको और कहानी सुनाता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है, नाम तो नहीं लूँगा, उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और उन्होंने पढ़ाई में आज से 40 साल पहले की बात है, 40 साल पहले वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, इंजीनियर बने, घर से बहुत संपन्न व्यक्ति थे, किसान थे उनके घर वाले लोग, और सब संपन्न थे। उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ सोचा, और उसके बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग का जो कार्य था, जो नौकरी था, वहाँ से उसने इस्तीफ़ा दिया, और घर का जो खेती काम था उसको उन्होंने करना शुरू किया। हम लोग जब अज्ञानतावश उसको हम बेवकूफ़ बोलते थे, ये क्या आदमी है यार, इंजीनियरिंग कर रहा था, बढ़िया पढ़ाई किया, नौकरी किया, अब इसने छोड़ के ये खेती काम में लग गए, इसको तो कोई गंवार आदमी भी कर सकता है। मित्रों, कृषि कार्य करना भी कोई गंवारीपन नहीं है। कृषि कार्य करना एक उत्तम कार्य है, उसमें भी उतनी ही बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है जितना कि एक रोड, सड़क और बिजली बनाने में, जितना कि एक वैज्ञानिक को अपनी खोज करने में, जितना कि एक अधिकारी को अपने फाइलों में सिर खपाने में। यह कृषि कार्य एक उत्तम दर्जे का कार्य है। हाँ, इसमें उनकी तुलना में, उद्योगों की तुलना में आमदनियाँ कम दिखती है, क्योंकि यह रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें उत्पादन करती है, और इनकी जो अपनी जो बाज़ार व्यवस्था है वो भिन्न है, ये कच्चे माल है, और बाज़ार व्यवस्था भिन्न होने के कारण लोग, इनको लगता है कि कृषि कार्य तो कोई भी कर सकता है। नहीं मित्र, कोई भी नहीं कर सकता। उस इंजीनियर ने अपना रुचि का, अपने जो सीखने की कला का उन्होंने उपयोग किया,
और एक शानदार कृषि कार्य किया और बेजोड़ कृषि कार्य में वो माहिर रहे। अपने जीवन पर्यंत वह कृषि कार्य को मजबूती से और दमदारी से बेहतरीन तरीके से उसने सेवा दिया। आप इन 2 उदाहरणों से समझ गए होंगे कि रुचि, सीखना सिखाना, किसी प्रतिभा, पढ़ाई में आप कितना हैं, आपके पास कितना माइंड पावर है, आपके पास कितनी मेमोरी है, आप कितना सीख सकते हैं, इसका कोई ताल्लुकात नहीं होता। ताल्लुक़ रखता है ये सीखने की कला पर, आपका रुचि पर, आपकी इच्छा पर, आपके अंदर की जो आवाज़ आती है कि हाँ मैं इसको सीख सकता हूँ और मुझे मज़ा आता है, तो आप उसी को अच्छे सीख सकते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। आप जिस कार्य को करते हुए नहीं थकते हैं, आप जिस कार्य को और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आपने इस इच्छा को पहचान लिया तो आपने अपनी सफलता का पहला चरण पार कर लिया। मित्र, आपको क्या करना है, आप कौन सी चीज़ को बेहतर सीख सकते हैं, शानदार तरीके से सीख सकते हैं, आप उसको अपने अंदर के उस आदत को, उस हैबिट को पहले पहचान लीजिए। यदि आपको पहचान में आ गया तो आप उस पर क्लियर हो जाइए। फिर आधा अधूरा और धुंधलापन ना रहे, आधा अधूरा और धुंधलापन बिल्कुल ना रहे। और आप कन्फ्यूजन भी मत रहो, भली भांति पहले अपने अंदर की उस सीखने की कला को पहचान लो कि हाँ मैं इस क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा रुचि है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मित्र, यकीन मानो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, फिर वह उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसके पास उस समय बहुत ज़्यादा काम नहीं था, पर वह नौकरी नहीं करना चाहता था। पर उसके घर के लोग बोलते थे कि हमारे पास गरीबी है, आप नौकरी कर लो। उन्होंने नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या करना स्वीकार किया, ये जो पेन की स्याही बनाना शुरू किया, कलम की स्याही बनाने का काम शुरू किया, इंक का कारोबार उसने शुरू किया मित्रों। और वो इतना बेहतरीन उस पर काम किया, वह इंक की पढ़ाई नहीं किया था पर उसका रुचि उसमें ज़रूर था। उन्होंने इंक का इतना ज़बरदस्त उसने रिसर्च किया, इतना बढ़िया काम सीखा कि आज भारत में एक ब्रांड कंपनी है। तो ये होता है, आप यदि सीखने का मादा रखते हैं, आप अपना सीखने के क्षेत्र चयन कर लिए हैं, सीखने का रुचि यदि आपने बना लिया है, तो फिर आप सीख सकते हो और सीख सकते हो। अब मान लीजिए आपने सीखने की शुरुआत की पर आपको अच्छी सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, सीखने का महत्वपूर्ण सिद्धांत ये होता है कि हम अपने काम को प्यार करें, हम अपने काम को महत्व को समझें। दूसरी बात ये होता है कि आप उस काम को और एक काम के उद्देश्य को, काम के क्षेत्र को आप देख लीजिए और एक ऐसा छोटा सा वाक्य बना लीजिए कि मेरा ये अमुक काम है, इस काम में बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं, हम इस काम को इस तरीके से करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को इसको फ़ायदा मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, लोगों का हमको सम्मान मिल रहा है, धन भी आ रहा है, समृद्धि भी आ रहे हैं और संतोष भी आ रहा है। मैं अपने ग्राहकों को, अपने सहयोगी कर्मियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया है कि उन्होंने हमारे इस काम में हमको सहयोग किया और हम बहुत आनंदपूर्वक इस काम को कर रहे हैं। मित्र, आप ऐसे एक छोटा सा वाक्य बना लीजिए और उस वाक्य को दिन में 2 से 3 बार या जब भी खाली मिले आप बार बार उसको अंदर ही अंदर दोहराइए। या खाली समय नहीं भी मिलता है तो कम से कम 3 वक्त निकाल लीजिए। उस 3 वक्त में आप अपने अंदर में अपने मन को इस बात को भली भांति समझा दीजिए। और कोई भी वाक्य आपको ऐसा नहीं कहना है कि हम ऐसा करने वाले हैं या हम ऐसा करने वाले थे, हमको क्या इतना पैसा मिल जाएगा क्या, हमारा क्या उद्योग इतना चलेगा क्या, या हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा क्या, क्या 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 नहीं, कब 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 नहीं, कैसे 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 नहीं, क्यों 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 नहीं। आपको पूरा वाक्य प्रेजेंट में बोलना है, वर्तमान काल में बोलना है। कोई वाक्य आपका भूतकाल या भविष्य काल में नहीं होगा, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। आप स्पष्ट अवधारणा बनाएंगे राशि का, काम के परिणाम का और उसमें मिलने वाली खुशियों का, मिलने वाले इंटरेस्ट का, मिलने वाले उनसे संतोष का और उस पर खर्च करने वाले आपके क्षेत्र का स्पष्ट रूप से आप उसको बना लीजिए और ऐसे वाक्य को आप बोलिए। आप देखना कुछ दिनों के बाद वह वातावरण बनना शुरू हो गया है और आपके काम में बड़ी सुंदरता आ गई है। फिर तीसरा काम क्या करें,
आप लोगों को सम्मान देना, लोगों से मधु वाणी का उपयोग करना, लेकिन कपट और छल पूर्ण मत रहे। वाणी में मिठास हो, पर वाणी में मिठास हो और पीठ पीछे छल और कपट ना हो। आप में उतना ही उदारता हो, उतना ही प्रेम हो और उतना ही उस व्यक्ति को आप सम्मान दीजिए। फिर क्या कर सकते हैं? यदि मान लीजिए आपको अपने कर्मचारियों से या ग्राहकों से या मेल जोल करने लोगों से या कभी आपके विरोधी मत वाले लोगों से आपको बहस की चुनौती मिल गया, वो बहस करने लगे, तो आप उस बहस से बचिए, क्योंकि बहस से किसी को फ़ायदा होना नहीं है और बहस में आपका एनर्जी जाएगा वो अलग, अब रात दिन सोचेंगे अलग। मान लीजिए एक आदमी आया, आपको गाली दे के वो चला गया, उसने अपना 2 मिनट का समय ख़राब किया और आप घंटे भर सोचते रहे। 2 घंटे सोचा कि उसने मुझको गाली दे दिया, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ, मुझको समझते क्या है, उसको मैं उससे क्या कम हूँ, और आप फिर रात भर आपका अपना ख़राब हो गया। यानी आपने अपने व्यवसाय में या अपने कार्य में अपने जो भी लक्ष्य बनाया है उसमें वो एक बाधा हो गया। बाधा वो गाली नहीं है, बाधा है आपका यह सोचना और बारंबार 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 रिपीटिशन करना। अब जब किसी चीज़ को आप 12 बार रिपीट करते हो तो आपका मन आपके अवचेतन मन में पहुंचा देता है और फिर वही आपको बाधा बन करके ऊपर। हमारे मत से भिन्न मत वाले व्यक्ति हैं तो हम उनके विचारों को समझने की कोशिश करें, बहस नहीं करें, विचारों को समझने की कोशिश करें। और उनका विचार यदि हमको अच्छा लग जाता है, उनके विचार में हमको हमारी तरक्की दिख जाती है, तो क्यों ना स्वीकार कर ले जाए। अभिमान को छोड़ना है, स्वाभिमान को बचाए रखना है। अभिमान को छोड़ना है, स्वाभिमान को बचाए रखना है। ये अभिमान और स्वाभिमान में बड़ी बारीक रेखा होती है, इसको समझना होगा। यदि आप इन कुछ चीज़ों को अपना लेते हैं तो बिल्कुल आप कामयाब बनेंगे, सफल बनेंगे, शानदार बनेंगे, जीवन में संतोष मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगी और जीवन में ऐश्वर्य भी मिलेगा। और आपको सबसे बड़ी चीज़, आपका सब काम समय पर होता हुआ जाएगा और आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी कि हमने जीवन जिया तो हमने अपने काम को किया, हमने जो सीखा उसको अच्छे से सीखा। और मित्र बता दूं, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। जब आपका शारीरिक समर्थ जितना हो, आप उतना आप सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए और अपना अनुभव दूसरे को भी देते रहिए। जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है, जो आपका आकांक्षी है, आप उसको भी अपना सीखे का अनुभव देते रहिए और आप भी स्वयं सीखते रहिए। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।